छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर बसे तारलागुड़ा गांव में तेलंगाना की सरकार द्वारा तेलंगाना की सीमा पर देवदुल्ला वाटर प्रोजेक्ट के नाम पर एक डैम का निर्माण करवाया गया। इस डैम से तेलंगाना के करीब 6 लाख एकड़ का जो फसल है वहां पे सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही तेलंगाना के लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन इस डैम के बनने से छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के करीब 10 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। अब इस डैम का निर्माण 2017 के आसपास शुरू हुआ। जब इस डैम का निर्माण शुरू हुआ तब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार थी। ऐसे में कांग्रेस जो कि प्रमुख विपक्षी दल थी वो इस मुद्दे को कैसे छोड़ती। तो 2018 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने इसे अहम मुद्दा बनाया था। कांग्रेस से तत्कालीन पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि वर्तमान में बीजापुर विधानसभा से विधायक हैं, ये अपने पूरे दल बल के साथ उस डैम जो निर्माणाधीन डैम थी वहां तक पहुंचते हैं और उस डैम का विरोध दर्ज करते हैं। विरोध दर्ज करते हुए सरकार से ये मांग भी करते हैं कि इस डैम का निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जाए। यदि डैम का निर्माण कार्य नहीं रोका जाता तब की परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में बसे जो करीब 10 ग्राम पंचायत के लोग हैं जो सीधे तौर पर इस डैम के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जो बैक वाटर से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उनका सर्वे किया जाए। सर्वे के बाद उन्हें मुआवजा दी जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ते पे कांग्रेस की सरकार आई। बीजापुर विधानसभा सीट में भी कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। 5 साल बीत गए, लेकिन उन गांवों के हालात कितने बदले, इसी को जानने समझने के लिए बस्तर जंक्शन की टीम चुनावी चौपाल आज बाढ़ प्रभावित उस गांव से कर रही है जिस गांव को लेकर सियासत की गई थी। लेकिन सियासत के बाद सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन उस गांव के कितने हालात बदले, इस विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे मुकेश ने इतना लंबा चौड़ा भूमिका क्यों बांधा। भूमिका बांधने के पीछे वजह यह थी कि भाई जिस समस्या को लेकर सियासत होती है, सियासत के बाद जब राजनीतिक दल अपने असल मुकाम को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जिन लोगों के लिए सियासत की गई उन लोगों के हालात में कितनी तब्दीलियां आई वो बताना समझाना था। दादा, कांदला गांव है, कांदला पंचायत ही है, अटकुपल्ली पंचायत है। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास अडमे जी। श्रीनिवास जी, बाढ़ प्रभावित इलाका है, इस इलाके को लेकर राजनीति भी हुई है, लेकिन राजनीति के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद आपके हालात में कितने परिवर्तन आए? कोई परिवर्तन नहीं आया सर। ग्राम कांदला में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, दान का बोनस नहीं मिल रहा है, रोड ढंग का नहीं है, पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हुई है और लाइट नहीं आता है। कई लोग मरीज मर जाते हैं। एम्बुलेंस पहुंच पाती है? बड़ी मुश्किल से। अच्छा, पहले हम बाढ़ के बारे में समझना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ को लेकर किस तरह की समस्या होती हैं। तो 2 से 3 महीने तक जो है काफ़ी बाढ़ रहता है और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के जो मकान हैं, मकान भी दिखा दीजिएगा, ये मिट्टी के बने कच्चे मकान हैं। ऐसे में जब बाढ़ का पानी इस गांव में घुसता है तब आप लोगों की क्या स्थिति रहती है? आप लोगों के फसल कैसे रहते हैं? मवेशियों का क्या हाल होता है और आप लोग कहाँ शरण लेते हैं? क्या प्रशासन यहाँ पे किसी तरह का कोई राहत बचाव कार्य कर पाता है? नहीं, जानवर सब मर जाता है बाढ़ की स्थिति में जी। अब इंसान तो इधर उधर भाग के अपना जान बचा लेते हैं जी। कहाँ भागते हैं आप लोग? पहाड़ में। पहाड़ में जी। पहाड़ में वहाँ किसी तरह का कुछ छत वत बना के नहीं, अपन ही वो जिल्ली उल्ली डाल के रहते हैं। अच्छा, मुझको याद आ रहा है करीब 2 साल पहले जब बाढ़ बहुत ज्यादा आया था तब शायद प्रशासन और यहाँ के कुछ नेता भी आप लोगों के यहाँ पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे थे? क्या क्या आश्वासन दिए? कलेक्टर भी आए थे, विधायक भी आए थे। वो बोले कि तुम लोगों को बाद में मेन रोड के बाजू में तुम लोगों को जमीन दिया जाएगा, लेकिन उसने नहीं दिया। तो मुझको ये भी खबर है कि आप लोग रोड के ठीक बगल में जाकर बसे ही थे कि वन विभाग की टीम पहुंची और आप लोगों को वहां से खदेड़ दी। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सर। क्या हुआ था? वन विभाग नहीं चाहता है कि ये लोग गांव वाले रोड के किनारे बसे, और विधायक चाहता है कि ये लोग रोड के किनारे बसे, लेकिन दोनों में तालमेल ही नहीं है। विधायक के पास इतना पावर है कि एक ही झटका में बैठा सकता है, लेकिन बैठाना ही नहीं चाहता है। नहीं, कुछ फॉरेस्ट के ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो नहीं कर सकती। हो सकता है ऐसा कोई मसला। अच्छा, चलिए। अच्छा, बाढ़ को लेकर और क्या कुछ समस्याएं होती हैं? पूरा
फसल में डूब जाता है, फसल पूरी खराब हो जाती है। जी लोन किसान जितने भी लोन लिए हैं जी फिर लोन अपने से चुकाना पड़ता है। जी अब गाय बैल तो जाना ही जाना, जी आदमी बस बच पाता बच पाता है। ये गनीमत है कि आदमी बचता है। है। जी अच्छा, स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सरकार कह रही है कि भैया उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रयास किया है, बहुत शानदार काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। जी अभी तक तो सरकार ने अभी तक तो हम लोग को ना मकान नहीं मिला है। कौन सा मकान? ये आवास मकान। पीएम आवास। जी अभी तक तो बुढ़े लोगों को उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ भी पेंशन नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा अभी तक ना। परसों सरपंच हमारे पिताजी को लेके जाके पासबुक अगर करा के दिया, अभी तक डालेगा बोला, अभी तक भी नहीं दिए। यहाँ कितने ऐसे होंगे? जी ज़्यादा तो 10-20 लोग हैं सर। अच्छा, 10-20 लोग हैं। जी पेंशन लेने वाले, उनको अभी तक नहीं मिला। जी अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है? स्कूल कैसा है यहाँ पे? गुरुजी बराबर आते हैं? गुरुजी बराबर आता है, गुरुजी बराबर ही आते हैं। हाँ। स्कूल नहीं है। स्कूल की बच्चों को आंगनबाड़ी के बिल्डिंग में बैठा के पढ़ाते हैं। स्कूल भवन नहीं है। स्कूल भवन नहीं है। अच्छा, और क्या कहना चाहिए, सड़क को लेकर आप लोगों ने, जैसा आप बता रहे थे, आपके गांव तक कलेक्टर भी आए, विधायक भी आए, आप लोग विधायक से मिलने गए कभी आवास बीजापुर? गए थे। किस मांग को लेके गए थे? नहीं, इसी जमीन के चक्कर में गए थे। अच्छा, जमीन के मसले जी। को लेके। हाँ, क्या आश्वासन मिला? हम लोग बाद में बसाएंगे, तुम लोग पहले आके वहाँ बसाओ, हम लोग फॉरेस्ट वाले से निपटेंगे। हाँ। बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर गए थे, फिर भगा दिए फॉरेस्ट वाले। यहाँ से कितने दूर जाके बसे थे? वही मेन रोड की बात है। अच्छा, 2 बार बसे हो? 2 बार? जी 2 बार एक बार बस विधायक को बिन बताए आप लोग पहुंच गए थे। फॉरेस्ट वाले वहां से आप लोगों को भगा दिए। जी भगा दिए गए उसके बाद आप सीधे पहुंचे विधायक के पास। विधायक के पास। कलेक्टर जी के पास। हाँ, तो विधायक और कलेक्टर ने क्या कहा? उन लोगों का है कि आप लोग तो अभी लेके बिना डूबे वाले गांव वाले भी आए थे, नाटकू बेली मतलब शेरू वाले। तुम ऑफिस में तुम ही झगड़ोगे, हम लोग पीछे तुमको जमीन ज़्यादा रोड के बगल में दे देंगे बोले, लेकिन अभी तक तो नहीं दिए हैं। बोले बात तो बोले लेकिन नहीं दे पाए। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था है दादा? बिजली का व्यवस्था अभी कभी आता है, कभी अभी बरसात के समय बिजली कभी नहीं आता है। हम लोग रात में अंधेरे में रहते हैं, मिट्टी तेल नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अभी जो कांग्रेस सरकार जैसा आया वैसा हमको और बुढ़े वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन। हाँ वो नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस सरकार जैसे आया आवास मकान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ शासन हमको कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कांग्रेस आया वैसा हम लोग अब पत्ता वाला बोनस वो नहीं मिला। अभी धान का बोनस अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी लोन लेना बोलने से हमारा खेती पूरा सूख जा रहा है, अभी पानी नहीं है। अभी अब लोन लेके कैसे करेंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? अभी पहले लोन फटा बोलने से हम लोग को धान ही आई नहीं है। हम लोग दुर्भाग्यजनक हालात को समझिए। जिस गांव में हूँ यहाँ से 1-8 किलोमीटर की दूरी से बहता है तो गोदावरी नदी। 1 किलोमीटर जिस जगह इस वक्त हम हैं यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी से गोदावरी नदी बहती है। उसी गोदावरी नदी में तेलंगाना की सरकार ने डैम बनाया है। डैम बनाकर अपने राज्य के कई किसानों के लगभग 6 लाख जो रकबा है उस पे सिंचाई कर रही है। और जिस छत्तीसगढ़ से होकर गोदावरी नदी बह रही है उस छत्तीसगढ़ के किसानों के हाल को समझिए। ये उस डैम के बैक वाटर से सीधे तौर पे प्रभावित हैं। हर साल बाढ़ के पानी जो है बाढ़ का पानी इनके गांव में घुसता है, जिसकी वजह से इनको पहाड़ में शरण लेना पड़ता है। और फिर समस्या समझिएगा, बाढ़ का पानी इनके फसल को चौपट कर देता है। हमारी सरकार किसानों की इस हद तक हितैषी है। जी आगे बताइए। हम लोग को अभी रोड सही नहीं है। अभी बरसात में अभी इधर वाला पुलिया टूट जाएगा, इधर वाला पूरा नदी। इधर वाला कौन सा पुलिया? इधर देपला के पास में है। अच्छा, हाँ इधर नहीं निकलेगा, इधर नहीं निकलेगा। अभी कभी अभी जो टापू में तब्दील हो जाता है गांव, दिल हो जाता है। कभी अभी डिलीवर केस रहता है, कभी एक आदमी ऐसे बुखार का जैसा रहता है, तभी तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचता है। बड़ा दिक्कत है हमारे गांव में। अब कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। अगले साल 2 जन मर गए अभी बाढ़ के समय। कब की बात कर रहे हैं? अगले साल का मरे?
अच्छा, उससे पहले बाढ़ उससे में पहले डूबकर? हाँ, बाढ़ में डूब कर नहीं है सर। जी। अभी कुछ आने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है, इसलिए अब हम लोग इधर पटनम जाना है बोलने से इधर पानी है, इधर भद्रकाली अस्पताल जाना है बोलने से इधर पानी है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जिएंगे? दोनों तरफ बाढ़ का पानी नदी नालों में बहता रहता है। पुलिया जो बना है वो भी पूरी तरह नहीं बन पाया है, जिस कारण यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, ना ही आप लोग समय पे अस्पताल पहुँच पाते हैं। ऐसे में 2 साल पहले ना जो 2 लोगों की मौत हुई, मरीज थे वो, बीमार थे, तो ऐसे में 2 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। अब और समझने की कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का फसल सूख रहा है, शायद शुक्र है सर। अच्छा, अब समझिए 1 किलोमीटर की दूरी से, बार बार मैं इसे दोहरा रहा हूँ, आप फिर से समझिएगा, 1 किलोमीटर की दूरी से ही गोदावरी नदी बहती है और उसके ठीक किनारे बसे छत्तीसगढ़ के ये किसानों का फसल सूख रहा है। वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? सवाल कीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। जी बताइए। सर 2 रुपये चावल के अलावा हमको आज तक कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। सड़क तो बनी है, सड़क कब बनी है ये सड़क PMGSY वाली? ये पटल जैसे 17-18 में निकले। 17-18 जी, बीजेपी सरकार ठंडा था, ये कांग्रेस ने पूरा किया है। बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं 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 हैं? नहीं नहीं सर, कैसे बीजेपी? नहीं 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 सर, नहीं है सर, कोई कार्य हम सिर्फ मतदाता हैं। हम लोग अच्छा, कार्यकर्ता इस करने बार- से ना हम लोग को सब दिलाते, सब मनाते, सब हो जाता है, लेकिन हम किसी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी वाले नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इस बार जब आप चुनाव करने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ चुनाव करने जाएंगे? हमारे गांव में फुल व्यवस्था होना चाहिए, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, स्कूल का हो, ये सब व्यवस्था जो करेगा, करने लायक है, उसी को वोट देंगे। अच्छा, जी, बीजेपी और कांग्रेस को तो देंगे नहीं, बीजेपी कांग्रेस को नहीं देंगे? ये पहली बात है। अच्छा, 15 साल बीजेपी को देके जी। समस्या जस की तस है। जी। कांग्रेस को 5 साल दे दिए, हालात कुछ भी नहीं बदले। नहीं बदला, 1% भी नहीं बदला। अच्छा, जी, चलिए। अच्छा, पानी की क्या समस्या है भाई? जी कौन सा वाला सर पानी? पीने वाला पानी का? पीने वाला पानी तो यहाँ तो थोड़ा जंग ही गिरता है सर। ले दे के एक ही बोरिंग से अच्छा पानी मिलता है। जैसे वो नदी से इस गाँव मन में पानी बसेंगे करके बोले, वो भी वीडियो फोटो करके गए, वो भी नहीं आ रहा है। क्या क्या क्या? जो नदी से टप्पर लगा के जैसे तीमेर में लगाए ना, जैसे पटनम जैसे पानी चले जाती है, उस ढंग का लगाएंगे बोले, वो भी नहीं बनवाए। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन? जी अच्छा, जी, नहीं वो हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, तो नदी से पास है ना सर, वो भी बनवाते तो। हर घर में नल नजर आ रहा था मुझको। जी, तो अपना निजी का है सर। उसको नल पिटने कुछ जल नहीं। जीवन मिशन वाला लग रहा है मुझको तो। जी वही वाला। जीवन मिशन का है ना? जी, अभी तक तो वो फिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। उसका टंकी भी नहीं लगा है। इसका टंकी मन है, कुछ नहीं। दिखा दीजिए रंजन दादा। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की ये योजना है, करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं जल जीवन मिशन पे, और जल जीवन मिशन का क्या हाल है वो भी देख लीजिएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, सिंटेक्स गायब है। और सिंटेक्स किसे डकारा, समझना बहुत आसान है। हमारी व्यवस्था ने, हमारे सिस्टम ने डकार लिया है। और किसके हिस्से का सिंटेक्स डकारा है? इन गरीबों के हिस्से का, इन ग्रामीणों के हिस्से का, उन मतदाताओं के हिस्से का जो एक दिन अपना निकाल कर मतदान करने जाते हैं और सरकार बनाते हैं। सरकार बनने के बाद इनके हक के पैसे को, इनके हक के सिंटेक्स को, इनके हक के पानी को इसी तरह से डकार लिया जाता है। इस वजह से अब इन ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों को लेकर। दादा, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करने जाएंगे आप? हम लोग अभी इस बीजेपी से पहले कांग्रेस था, कांग्रेस नहीं किया, कांग्रेस जाके अब बीजेपी है। बीजेपी 15 साल किया, बीजेपी 15 साल किया, वो भी कुछ नहीं किया। अभी 5 साल कांग्रेस को दिया। अभी तक कांग्रेस वाले अभी गांव में अभी आवास मकान निकाल दे रहे हैं, अभी बुढ़ों के लिए पैसा दे रहे हैं। अभी कांग्रेस जैसा आया वैसा हमारा गांव में आवास मकान नहीं है, अभी बुढ़ों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन। अभी हमारे यहाँ कुछ नौकरी वाला कोई नहीं है। अब हमारा परिस्थिति ऐसा है, हम लोग अभी पानी सुविधा नहीं है। अपना देखो, अपना छत्तीसगढ़ से गोदावरी नदी है, नदी से पानी जा रहा है, वो पानी को लेकर तेलंगाना जा रहा है। अपना सरकारी क्या व्यवस्था दे रहे हैं? कुछ व्यवस्था नहीं। हम लोग को अभी पानी, बरसात के समय पानी आएगा ना, हमारा गांव पूरा डूब जाता है। उस समय हमको हमारे गांव के लिए कुछ जगह नहीं है,
कहाँ बचना है, कहाँ जीना है। हम लोग जंगल में जाके डेरा लगा के अब रात भर मच्छर काटना है, दिन भर मच्छर काटना है, ऐसे डो डो के हम लोग को जी रहे हैं। बिल्कुल, समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, और पानी जब आता भी है तो प्राकृतिक आपदा बनकर आता है। जब आता है घर द्वार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। बारिश के दिनों में नदी नाले उफान पर रहते हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है। स्कूल इस जगह संचालित है मगर स्कूल भवन नहीं है, जिसके कारण बच्चे जो है आंगनबाड़ी भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र की जो जल जीवन मिशन की जो स्कीम है यहाँ पूरी तरह से फेल है। तमाम समस्याएं हैं। बहुत सी उम्मीदों के साथ ये पिछले 20 सालों से 25 सालों से मतदान करते आए हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, जैसा कि बाढ़ का पानी इनके गांव में घुस जाता है। ठीक ऐसे ही ये अब कह रहे हैं कि भैया दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, ये तीसरी कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे। अब वो विकल्प क्या होगा ये तो आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा। बहरहाल आज के बस्तर जंक्शन के चुनावी चौपाल में इतना ही। कल होगी दूसरे चुनावी चौपाल के साथ आपसे मुलाकात। अगर आपको हमारा ये चुनावी चौपाल अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इन लोगों तक, ऐसे ग्रामीणों तक पहुंचूं जिनकी आवाज बस्तर जंक्शन हमेशा बनता आ रहा है, आपको लगता है कि चुनावी चौपाल लगातार किया जाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।